बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस एक ही वीडियो में, जी हाँ, आज की इस एक ही वीडियो में आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी कि इतिहास का, इसके हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका मैप यानी कि मानचित्र के बारे में। ठीक है, और मैप को लेके सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, दिक्कतें आती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम एक ब्रह्मास्त्र वीडियो लेके आए हैं। जैसा आपने पॉलिटिकल में देखा था, आपके लिए हमने एक ही वीडियो लाई थी 10 मिनट की, और मैप आपका पूरा का पूरा वहीं से आया था। तो आज की ये जो वीडियो है, एक ही वीडियो आपके लिए हिस्ट्री के लिए ब्रह्मास्त्र है। और आप यकीन मानो बच्चों कि आने वाले 20 से लेके 25 मिनट अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक और बहुत ध्यान से देख ली, तो मैप आपका जो 5 नंबर का आता है ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम आपके जो 7 चैप्टर हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर के मैप को डिस्कस करेंगे, और वो भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, बहुत आसानी से। और एक जो खाली मैप होता है, ब्लैंक मैप, इस पर आपकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि वीडियो के अंदर आपको मैप भी पता चल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक प्रकार से वन शॉट होगा। ओके बच्चों, शुरुआत करें। बट आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है, तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए JSK 11th क्लास आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट आपके अपडेट हम वीडियोस लाते रहते हैं। और कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों, जो बेल नोटिफिकेशन होता है इसे आपने ऑल पे सेट किया हो, क्योंकि तभी आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी। शुरुआत करें, आर यू रेडी? चलिए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, फिर चैप्टर थर्ड की, फिर फोर्थ की, नहीं फोर्थ तो है ही नहीं, फिर फिफ्थ, फिर आपका सिक्स्थ आ जाएगा, सेवन्थ और 10th और 11th। तो हम एक एक करके हर एक चैप्टर को देखेंगे, फिर एक खाली मैप पर, हर एक चैप्टर के खाली मैप पर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर यानी कि चैप्टर सेकंड है मेसोपोटामिया का। अब मेसोपोटामिया का आपका एक इंपॉर्टेंट मैप है पश्चिमी एशिया का। ठीक है, अब पश्चिमी एशिया में ना टोटल 5 ऐसी जगह हैं जो आपको याद करनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है स्वयं मारी, ठीक है, जो कि एक व्यापारिक नगर था। दूसरा आता है बेबीलोन, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ लिए समझते चलिए। फिर एक खाली मैप है, आपको यहाँ पे मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो मारी हो गया, बेबीलोन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन से दिया गया है बगदाद। ओके, फिर यहाँ पे उरुक है और फिर और है। अब याद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर ये आ जाएगा मारी, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे बगदाद आ जाएगा, बगदाद के नीचे आपका बेबीलोन, और नीचे के लिए आप याद कर लो यू स्क्वायर। ठीक है, क्या याद करोगे, यू स्क्वायर, यू का ऊपर हो जाएगा उरुक और नीचे आ जाएगा आपका उर। आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो सोचो बच्चों, पहली वाली जगह पे क्या होगा, आपका जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा, आपका पहली जगह पे आपका मारी। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी अच्छे से, टेंशन मत लो। पहली जगह पे आएगा आपका मारी। अब दूसरा देखो क्या है, क्या था आपने अभी देखा था बच्चों, दूसरा हमने देखा था बगदाद। क्या देखा था, बगदाद। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो तीसरा दिया गया ये क्या था, अभी हमने देखा था, ये था बेबीलोन। ठीक है, जिसका संबंध नेबोपोलास्टर से है। ओके, बेबीलोन। उसके बाद देखो और उरुक में, तो मैंने आपको बताया था यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर में जो बड़ा नंबर है वो उरुक का है, तो उरुक पहले आ जाएगा, है ना। तो ये आपका उरुक हो गया। अब बचेगा यू जो कि स्क्वायर में नहीं है, तो नीचे आपका उर आ जाएगा। बस याद कर लीजिएगा ऐसे, है ना। तो अब जो हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता का मैप आएगा, आप आसानी से कर लोगे आप, है ना बच्चों। चलिए, अब अगले मैप को देखते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 से है। अब ये ऐसे मैप होते हैं ना कि आपको बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं। ठीक है, बट टेंशन मत लो, हम है ना अच्छे समझाएंगे। देखो ये मैप है हमारा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का। अब इसमें आपको कम से कम 8 से 10 जगह दी गई हैं तो आपकी 10 से 15 भी, लेकिन मेन जो आपके लिए जगह है वो 7 से 8 ही हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। आपसे जो सबसे पहले पूछे जाएंगे वो कुस्तुनतुनिया। ठीक है, ऊपर की तरफ हम देखेंगे, पहले पहले ये वाला जो आपका इलाका है ना, ये वाला, इसको हम कंफर्म करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया, उसके नीचे है आपका एम्फिसिस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, लेकिन कुस्तुनतुनिया हो गया, एंटियोक हो गया, दमश्क और सिकंदरिया। ये यहाँ के 4 ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब पहले मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुस्तुनतुनिया, एंटियोक, ठीक है, दमश्क और सिकंदरिया। तो आप यहाँ पे देख लो एक बार कहाँ पे क्या है। तो ये क्या हमारा यहाँ पे फुल फॉर्म बन जाएगा, कार्ड्स। क्या बन जाएगा, कार्ड्स।
इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, कार्ड्स, है ना। अब मैप में आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ तो आप समझ जाओगे कहाँ पे क्या होगा। चलो मैप देखो बच्चों, चलिए अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारा जो ट्रिक था इसका KADS, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर हमारा है कुस्तुनतुनिया। अब जो एक नंबर पे यहाँ पे दिया गया है ये क्या है, ये हमारा एंटियोक है, ये क्या है हमारा एंटियोक। और एंटियोक के नीचे इस वाली जगह पे क्या था हमारा KA हो गया, बचता है D यानी कि यहाँ पे हमारा दमशिक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो इंडिकेट किया दिया गया है ये क्या है, ये सिकंदरिया है, ओके। तो आपकी ये फुल फॉर्म समझ में आ गई KADS वाली। अब आ जाओ इस बीच वाले मैप पे। अब बीच वाले मैप पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी 4 जगह दी गई हैं। एक स्वयं रोम है, नेपल्स है, और ये कैंपेनिया है, ठीक है, और ये ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया इनकी कॉर्थेज, ओके। तो अब इसको कैसे याद करोगे, तो आप इसको याद कर सकते हो RNC और K, ठीक है, RNC, ठीक है, जैसे MNC होता है ना वैसे आप याद कर सकते हो RNC। तो R ऊपर से फिर नीचे और C, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए रोम कहाँ पे है, ठीक है, अब इसमें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो मैं ना इंडिकेट करता हूँ पहले। तो ये पहली जगह आपकी यहाँ पे है, एक जगह आपकी यहाँ पे है, और एक जगह आपकी ये है, और ये आपकी एक जगह यहाँ पे है। तो अब आपको देखो मैंने क्या बताया था, RNC। तो कैसे याद करेंगे, R इज इक्वल टू रोम, N इज इक्वल टू नेपल्स, C इज इक्वल टू कैंपेनिया। वैसे कैंपेनिया को यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया गया है हिप्पोनियम, क्या दिया गया है, हिप्पोनियम दिया गया है, ठीक है। और जो हमारा ये नीचे है ये तो आपका कॉर्थेज आ जाता है, बस एक जगह यहाँ पे बच जाती है टेंजियस, तो आपका ये टेंजियस यहाँ पे आ जाता है, इसको टेंजियस बोलते हैं। बस हो गया आपका यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का मैप, है ना बच्चों, आ गया समझ में। चलिए अगला मैप चैप्टर 3 से आएगा बच्चों, पश्चिमी एशिया का। अब पश्चिमी एशिया में आपको 3-4 जगह मेनली याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है M², M² यानी कि मक्का और मदीना, ठीक है। तो इसमें मदीना ऊपर है और मक्का नीचे है। तो देखो मक्का मदीना क्या है भाई, तो M² मैंने क्या बताया आपको, मक्का और मदीना। तो मदीना ऊपर की साइड यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका मदीना है, और नीचे की साइड आपका यहाँ पे आ जाता है मक्का। तो मक्का मदीना आपको समझ में आ गया कहाँ पे है, अगर पश्चिमी एशिया का मैप आएगा तो, ओके। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जैसे दमशिक और एंटियोक ये मैंने आपको बता दिए थे, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये दमशिक हो जाएगा आपका, और ये आपका यहाँ पे एंटियोक हो जाएगा, ये तो आपको पहले बता दिया मैंने। अब जो आपको इंपॉर्टेंट रखना था याद में, वो है एक बुखारा एक समरकंद। तो समरकंद ऊपर है, बुखारा नीचे है। समरकंद आपका ये वाला हो जाएगा, और ये आपका बुखारा हो जाएगा, बस हो गया आपका पूरा। बाकी इधर को आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ये तो कुस्तुनतुनिया वगैरह था, आपने देख ही लिया था ऊपर, है ना। तो मैंने क्या याद रखना है, M², मक्का और मदीना। यहाँ पे S भी याद रखना है, S यानी कि सिकंदरिया, और ऊपर है आपका बुखारा, सिकंदरिया समरकंद और बुखारा, ओके। देखिए अगर आपको जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप उस पार्ट के 2 से 3 मिनट को दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, दोबारा से रिप्ले कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। अगला मैप देखते हैं चैप्टर 5 का। अब ये चैप्टर का 5 जो है ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बट टेंशन मत लो, आपको मैं एक ट्रिक के साथ में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ओके। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे दे दी गई हैं। इसमें आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे, ओके। तो हम इसको समझने से पहले बाकी के आसपास की जो जगह हैं उन्हें समझ लेते हैं, ओके। तो मंगोल साम्राज्य में सबसे पहले आता है काराकोरम और तुर्फान, ठीक है बच्चों, काराकोरम तुर्फान, और इधर की साइड आता है आपका मॉस्को और यहाँ पे बगदाद। तो ऊपर नीचे आसपास का हमने सारा देख लिया, काराकोरम, तुर्फान, मॉस्को और बगदाद। तो अब यहाँ पे मैप पे देखो, ये जगह है आपकी काराकोरम, ठीक है, ये जगह है आपकी तुर्फान, ये जगह है आपकी मॉस्को, और अभी नहीं, और ये जगह है आपकी बगदाद, ठीक है। काराकोरम, तुर्फान, मॉस्को और बगदाद, ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो ये वाला इतना एरिया है, अब इसको कैसे आप समझोगे, तो उसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले इस गोले को हटा देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या क्या है, इसको हम याद करेंगे एक ट्रिक के साथ। सबसे पहले नाम देखते हैं, नाम है ताशकंद, ठीक है। ताशकंद के बाद बुखारा, निशापुर और एक हिरात, ठीक है। ताशकंद, बुखारा और हिरात, ओके। तो अभी आपको जब मैंने चैप्टर 3 का मैप बताया था
तो उसमें मैंने आपसे क्या बताया था, एक साइड है समरकंद और उसके बगल में है बुखारा। तो ये दो तो आपको याद होंगे, समरकंद और बुखारा, है ना, समरकंद और बुखारा, ये तो आपको याद ही होंगे। याद क्या करना है, ताशकंद, निशापुर और हेरात याद करना है। तो पहले आप ये देख लो कि समरकंद और बुखारा कहाँ पे है। ओके, तो अगर हम मैप को यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये मैप जो है हमारा, ठीक है, मैप हमारा यहाँ तक पहुँचेगा, है ना, यहाँ तक पहुँचेगा, और इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, अब देखो ताशकंद, और ताशकंद से पहले समरकंद देखो, ये जगह जो है आपकी, ये समरकंद थी, है ना, इसी के इस जगह पे आपका था बुखारा। बड़े ध्यान से समझना, समरकंद और बुखारा ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। ताशकंद कहाँ है, ताशकंद इसके ऊपर में आ जाता है, यहाँ पे आपका ताशकंद आ जाता है। ठीक है बच्चों, बुखारा, समरकंद और ताशकंद तीनों हो गए। अब क्या याद करना है, अब निशापुर और हेरात याद करना है। तो निशापुर इधर छोटे से एरिया में इधर आ जाता है और इसी के नीचे आपका यहाँ पे हेरात आ जाता है। बस अब इन्हीं को आपको याद कर लेना है। बाकी मर्ब हो गया, बल्क हो गया, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपके हांगजो और गुआंगजो भी आ जाए, तो इसको देख लेना यहाँ पे, ये आपका हांगजो है और ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका हुआंगजो है, हांगजो और गुआंगजो, इस प्रकार से। चलिए अगला मैप डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 6 जो कि है पश्चिमी यूरोप का। अब पश्चिमी यूरोप में बहुत सारी जगह हैं और पश्चिमी यूरोप का मैप आता है बच्चों, कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मेनली आपको कितनी जगह याद रखनी है, टोटल 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के हिसाब से। सबसे पहले याद रखनी बच्चों, लंदन कहाँ पे है। ठीक है, तो लंदन सबसे टॉप पे है। दूसरा याद रखना है पेरिस कहाँ पे है, तो ये आपका पेरिस यहाँ पे आ जाता है और इसी के ऊपर आ जाता है आपका सेंट डेनिस। ठीक है, तो पेरिस हो गया। तीसरा याद रखना है बच्चों, वियना कहाँ पे है, वियना। और उसके बाद चौथा याद रखना है रोम कहाँ पे है, और पांचवा मैड्रिड जो कि स्पेन में है, ये कहाँ पे है। ठीक है, अब आपको मैं मैप पे प्रैक्टिस कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा आपको। ओके, चलिए आपकी जो जगह दिए गए नंबर वाले, अब यहाँ पे आप बताओ कि इनमें से कौन सा कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो नंबर सेकंड के लिए आप सोचो, मैप में आपने क्या देखा था नंबर सेकंड के लिए, नंबर सेकंड जो है ये हमारा है लंदन, है ना। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, नाम सही से लिखता हूँ। ये जो हमारी सबसे पहली यानी कि सेकंड नंबर वाली जगह है, ये है लंदन। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, ये देखो ये है लंदन। अब इसके नीचे क्या है, पेरिस और बिंगेन है। तो ये जो आपको यहाँ पे दो दिख रहे थे, ठीक है, तो इनमें से ये जो आपको पहला दिख रहा है, पहला वाला, ये क्या है आपका, सोचिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से ये वाला। ओके, व्हाट डू यू प्रेफर ऑफ दिस, फटाफट से सोचो क्या होगा आपके हिसाब से यहाँ पे पश्चिमी यूरोप के इस मैप के संबंध में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों डॉट डॉट क्या है, एक आपका सेंट वाला है और एक ये पेरिस है। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 नंबर 1 नंबर पे दिया गया है, ये गॉल है। क्या है ये गॉल है। ओके, अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये है वियना। ओके, अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो दिया गया ये क्या है, तीसरे नंबर पे जो दिया गया वो है रोम। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है यहाँ पे, तीसरे नंबर पे है रोम। और उसके बाद में ये जो एक द्वीप आपको दिया गया है, ये है सर्डिनिया। क्या है, ये सार्डिनिया है। और एक ये दूसरा वाला जो है वो क्या बोलते हैं, कोर्सिका, ये है। और नीचे आपका यहाँ पे सिसिली आ जाता है। तो आपको ये भी याद रखने हैं। पांचवें में आपको जो दिख रहा है वो है मैड्रिड। और मैड्रिड कहाँ पे है, ये रहा आपका मैड्रिड, जो कि पे आपका स्पेन में है। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका है लंदन। ठीक है, ये आपका क्या नाम था इसका, सेंट क्या था, सेंट डेनिस, ये सेंट डेनिस है। ये पेरिस है, ये आपका वियना है, ये गॉल है, ये मैड्रिड है, ये सार्डिनिया है और ये आपका रोम है। ठीक है, तो ये वाला मैं भी होप किया आपका अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला मैप देखते हैं चैप्टर 7 से। अब चैप्टर 7 से जैसा कि अभी हमने देखा था इसके बारे में, क्या नाम है, पश्चिमी यूरोप का। तो पश्चिमी यूरोप का ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, इसको, इस इलाके को बोलते हैं इटली। अब इटली के राज्य कौन कौन से हैं, तो इटली के राज्यों में आपको बहुत सारे तो याद होंगे, जैसे कि पादुआ, वेनिस, बोलोनिया, फ्लोरेंस, रोम, जेनेवा, ये सारे याद होंगे। बस इन्हीं को आपको बस ये देखना है कि ये हैं कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो पादुआ और वेनिस तो सबसे टॉप पे हैं। पादुआ आपका ये रहा और वेनिस आपका ये रहा। ठीक है, जिनेवा आपका एकदम साइड में अकेला है, इसके नीचे मातुआ है, बोलेनिया है, फ्लोरेंस है, और रोम तो सबसे नीचे आ जाता है।
तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस आप इस प्रकार से करेंगे, आपके जो दो महाद्वीप दिए गए हैं, मतलब जो छोटे छोटे द्वीप हैं, एक कोर्सिका और एक सार्डिनिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये कोर्सिका है, ये आपका है सार्डिनिया। कोर्सिका और ये आपका कोर्सिका है, ठीक है, ये आपका है सार्डिनिया। ओके, फिर जो आपको यहाँ पे दूसरा दिया गया ये है आपका सिसिली। तो आपको मैंने बोला था ना कि आपको इसको भी याद करना है। अब आपको ये देखना है कि जिनेवा रोम कहाँ है। तो रोम आपका कहाँ है, ये वाली आपकी जगह रोम है, ठीक है। जिनेवा आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बाकी आपका जो ऊपर वाला इलाका था, एक सेकेंड, ये रहा पादुआ, वेनिस, मातो, बेलोनिया, ये आप देख सकते हैं। ओके, रोम के ऊपर आता है फ्लोरेंस, तो यहाँ पे आपका फ्लोरेंस आ जाता है, फिर पादुआ, बोलिना ऊपर आ जाएंगे। ओके, आ गया समझ में? चलिए, अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी तैयारी इस मैप से हो जाए बच्चों। शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अगला मैप आ जाता है और ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 है और मैप है हमारा ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 5 से 6 जगह बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एक तो स्वयं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कि है कैनबरा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया को ना आप एक इमेजिन कीजिए कि ये एक व्यक्ति है। कैसे याद करना है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। तो व्यक्ति का जो हेड है इसका डार्विन, ठीक है। हेड यानी कि इसका सर है डार्विन, और जैसे आप वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से ये इसका जो है लेफ्ट हैंड है इसका पर्थ, और राइट हैंड है इसका सिडनी, ठीक है। हेड हो गया व्यक्ति, लेफ्ट हैंड हो गया पर्थ, राइट हैंड हो गया सिडनी, ठीक है। और एडिलेड और मेलबोर्न ये इसके दोस्त हो गए, ठीक है। एडिलेड और मेलबोर्न ये इसके दोस्त हो गए, बस ऐसे याद कर लो। तो सोचो, ऑस्ट्रेलिया का हेड मैंने आपको क्या बताया, हेड बताया मैंने आपको इसका डार्विन, है ना, यही तो बताया है। तो हेड हो गया आपका यहाँ पे डार्विन। इसका लेफ्ट हैंड आपको मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड बताया मैंने आपको इसका पर्थ, ठीक है। और फिर इसकी जो राइट हैंड था यहाँ पे, ये क्या मैंने आपको बताया था, राइट हैंड बताया था सिडनी। और सिडनी के ठीक नीचे यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। क्या राजधानी है, कैनबरा। और दो आपको दोस्त मैंने बताए थे, एक एल्डिडोड और एक मेलबोर्न। तो ये क्या है, ये है एल्डिडोड, और इसी के नीचे यहाँ पर जो है ना ये आ जाता है मेलबोर्न, ठीक है। हाँ, मेलबोर्न, इस प्रकार से। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप समझना बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति आपको समझना है जिसका हेड डार्विन है, जिसका लेफ्ट हैंड पर्थ है, राइट हैंड सिडनी है। राइट हैंड में उसने कपड़ा पहना हुआ है जो कि इसकी राजधानी है, कड़ा पहना हुआ है सोने का जो कि राजधानी है उसकी। दो दोस्त हैं एडिलेड और मेलबोर्न, बस हो गया आपका आसानी से। ओके, और इसके नीचे का देखा जाए, ये जो एक द्वीप दिया हुआ है ये तस्मानिया है, बस। और इधर की साइड ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आता है, क्या नाम है, न्यू गिनी, वो भी याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला मैप चैप्टर 10 का है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान में रखना है। कैसे याद रखना है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका 1783, ठीक है। तो 1783 में यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जगह हैं। इसमें से जो मेन जगह है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 जगह मेन है आपके लिए, ठीक है। अब वो कौन कौन सी, बस ये देखिए। सबसे पहली आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें गोल्ड रश वाला आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे याद रखिएगा। दूसरी आपके लिए जगह है वो है मैक्सिको। कौन सी, मैक्सिको आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 2 आपकी ये हो गई। उसके बाद में इधर आ जाता है न्यूयॉर्क, केंटकी, ठीक है, जॉर्जिया और फ्लोरिडा। ये ऐसी 5 जगह हैं, 5 से 6 जगह जो इंपॉर्टेंट हैं। तो दोबारा आप समझ लेना कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बच्चों कैलिफोर्निया, दूसरा मैक्सिको, तीसरा न्यूयॉर्क, ठीक है, चौथा जॉर्जिया, पांचवा फ्लोरिडा और ये केंटकी। अब क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में 5वां पूछा गया कि क्या है। तो 5वां क्या है हमारा, अभी हमने देखा ये है कैलिफोर्निया। 5वां क्या है, कैलिफोर्निया। चौथा आपको क्या बताया था मैंने, चौथा है फ्लोरिडा, है ना, ये देखो मैंने बताया था फ्लोरिडा। और इसके ऊपर आ जाता है तीसरे नंबर पे ये जॉर्जिया आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फ्लोरिडा है, ये आपका यहाँ पे जॉर्जिया है। अब दूसरे नंबर पे आपका क्या है, यहाँ पे दूसरे पे आपका ये आई थिंक, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ऐसे है, ये थोड़ा समझ से परे हो रहा है क्योंकि या तो ये न्यू जर्सी है या तो डलेवर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये न्यू जर्सी आई थिंक दूसरा वाला। और पहला वाला जो क्या है, ये क्या है, पहला है आपका यहाँ पे मिशिगन। ये क्या है, मिशिगन है।
मिशिगन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क आपका इस वाली जगह पे आता है। तो इस प्रकार के संयुक्त राज्य अमेरिका के मैप को याद रखें। ओके, तो अभी तक हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और इस 20 मिनट में आपने 10 चैप्टर का मैप अच्छे से देख लिया। अगला मैप देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जहाँ पे गोल्ड रश का जन्म हुआ था, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था कैलिफोर्निया। तो ये आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया आ गया है ए के लिए। दूसरा, एशिया का एक द्वीपीय श्रृंखला देश जो कि सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। एशिया का विशाल का महाद्वीपीय देश है, अनेक जलवायु वाला क्षेत्र है, और वहाँ का सबसे जो प्रमुख जातीय समूह है वो है हान। तो किसकी बात हो रही है? चाइना की, सॉरी क्या नाम है, जापान की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जापान। ओके, अब तीसरा क्या है? त्रिकोणीय व्यापारिक देश। तो इसमें 3 शामिल थे, एक तो ब्रिटेन, एक हमारा इंडिया और एक चाइना। तो आपका ये चाइना यहाँ पे दिया गया था। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला मैप चैप्टर 11 से। इवन चैप्टर 11 से आपके 2 मैप हैं, ओके, जिसमें से सबसे पहला मैप है जापान के बारे में। ओके, अब जापान में भी ना कुछ 5 इंपॉर्टेंट जगह हैं, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, सबसे पहला जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, जो कि इससे पहले राजधानी क्या नाम थी उसका? एडो था, है ना। तो जापान की राजधानी टोक्यो, क्योतो, हिरोशिमा, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है क्यूशु और शंघाई। 5 जगह हो गई, ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, ध्यान से। आसपास की भी बात करें तो इसके 2 तो समूह हो गए, होशो, क्योशु और शिकोकू, और होकाइदो का यहाँ पे होकाइदो नहीं दिख रहा, शायद होकाइदो थोड़ा इधर उधर होगा, ये रहा देखो, होकाइदो, होशु, क्योशु और शिकोकू, ये तो द्वीप हो गए इसके। तो द्वीप तो आएंगे नहीं, जो जगह इंडिकेट हैं वो आएंगी। जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है, और क्योतो, हिरोशिमा और ये नागासाकी, ठीक है। टोक्यो, क्योतो, हिरोशिमा और नागासाकी, ये याद रखना है। तो आइए आपको मैं ध्यान से समझाता हूँ। ओके, तो आपको ये जो ऊपर की साइड में दिख रहा है बच्चों, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? ये आपका एक द्वीप है, उसका छोटा द्वीप। ये क्या है? ये है होकाइदो, ठीक है, ये होकाइदो है। उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है ये दूसरे नंबर का, ठीक है, मैं नाम लिखता चलता हूँ। पहला है आपका होकाइदो, ठीक है, लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये आपका होकाइदो है सर, ये दा आएगा, डा नहीं। अब जो दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये जापान की राजधानी है टोक्यो। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा क्या था? तो तीसरा आपने देखा था शंघाई, ठीक है। तो तीसरा क्या है? तीसरा है आपका शंघाई। ओके, उसके बाद जो हमारा चौथा है ये हिरोशिमा है और 5वां नागासाकी है। तो चौथा हो गया हिरोशिमा और 5वां हो गया नागासाकी। तो ये थोड़ा गिचड़ पिचड़ वाला मैप है, इसीलिए आप ना ध्यान से समझ लेना। दोबारा समझा देता हूँ। देखो, पहला जो आपको द्वीप दिख रहा है ये होकाइदो है। दूसरी जगह जो आपको दिख रही है ये जापान की राजधानी है टोक्यो। चौथा है हिरोशिमा, 5वां है नागासाकी और तीसरा जो है वो आपका क्या है? वो है आपका क्या बोलते हैं? शंघाई, ठीक है। तो ये 5 जगह जापान के मैप की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला मैप आ जाता है जो कि है लॉन्ग मार्च का, और इसके बाद में ये मैप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब लॉन्ग मार्च के बारे में केवल 4 जगह ऐसी हैं। कितनी? 4 जगह है जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे टॉप पे होता है बच्चों इसका पीकिंग। क्या है? पीकिंग। दूसरा यहाँ पे है जूचिन, फिर तीसरा इधर आ जाता है यूनान और चौथा आ जाता है येनान। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पीक पे क्या होता है? सबसे पीक पे होता है पीकिंग। फिर याद रखेंगे वाई का स्क्वायर। कैसे? वाई का स्क्वायर, तो स्क्वायर में बड़ा होता है, तो बड़ा यानी कि ऊपर की साइड में येनान और नीचे की साइड में यूनान। फिर आ जाएगा जूचिन। ऐसे याद कर लो। चलो मैप में बताओ कि ये जो पहली जगह है ये क्या है, ठीक है। तो पहली जगह आपको क्या बताई थी जो सबसे पीक पे है? सबसे पीक पे होता है पीकिंग। एक सेकेंड इसको हटाते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहली आपकी जो जगह है ये क्या है? ये है पीकिंग। ओके, दैट इज पीकिंग। उसके बाद में आपको बताया था वाई का स्क्वायर, और वाई की स्क्वायर में स्क्वायर ऊपर आता है, तो स्क्वायर ऊपर यानी कि बड़ा नाम। तो बड़ा नाम क्या था यहाँ पे? ये नान। लिख देता हूँ ये नान, और छोटा वाई आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नान। इस प्रकार से। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका जूचिन। बस ये हो गया आपके चारों मैप। ओके बच्चों, वेल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जी कॉन्ग्रेचुलेसन होता है वो देखो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। ये हमारा आज का जो मैप था हिस्ट्री के लिए, एक ब्रह्मास्त्र मैप।
वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि मैप के बारे में कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। अगर होता है तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको इस मैप की एक और रिवीजन वाली वीडियो चाहिए, जिस रिवीजन के अंदर भले ही हमारा 1 घंटा चले जाए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैप थोड़ा और अच्छे समझ जाए। अगर रिवीजन वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। अदरवाइज आप इसको अच्छे से अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार देखो, नहीं समझ में आता तीसरी बार देखो, नहीं समझ में आता चौथी बार देखो, लेकिन आप देखो। ठीक है, आप ये देखो, आप ये समझो कि सबको समझ में आ गया, मुझे क्यों नहीं आया, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी समझूंगा। इस प्रकार का मोटिवेशन लाओ अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, और डेफिनेटली वन टाइम पे आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इस मोटिवेशन लाइन के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपना फीडबैक दो। बाकी आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।